जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इंद्रियां बिना मन के कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। जब इंद्रियों को मन का संयोग मिलता है, मन का साथ मिलता है, तभी ये अपना कार्य करने में सक्षम होती हैं। ये जो आप संसार देख रहे हैं, इसको हम पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। कर्ण के माध्यम से हम संसार के शब्दों को सुनते हैं, आँखों के माध्यम से इसका दृश्य देखते हैं, रूप प्रतिबिंब देखते हैं, नासिका से गंध वगैरह, ये सब आप जानते ही हैं। तो मन का जिस इंद्रिय के साथ संयोग होता है, जुड़ाव होता है, इंद्रिय अपना काम करती है। और मन का एक समय में एक इंद्रिय के साथ जुड़ाव होता है, ये हम दर्शन से समझते हैं, जानते हैं। तो आप कहेंगे कि एक साथ में सभी काम होते हुए प्रतीत होते हैं इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल होते हैं। मन की जो गति होती है इंद्रिय के साथ जुड़ने की, वो बहुत तीव्र होती है। आपने सुना होगा कि संसार में सबसे तेज गति मन की है। हाँ, मन की तेज गति है। मन, इंद्रियां और बुद्धि ये संसार के ही हैं और संसार में ही रहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक तत्व है जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं। उसे ही हम इन सब का पावर हाउस कह सकते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियों को जो ताकत मिलती है वह उस चेतन पावर हाउस आत्मा के जरिए इनको ताकत मिलती है, इनको पावर मिलती है, तभी ये अपना कार्य कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाया जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही जब इस शरीर में आत्मा नहीं होती तो मन, बुद्धि और इंद्रियां ये अपना काम करना बंद कर देती हैं, कार्य नहीं कर सकती हैं। यानी कि इनका सीधा सीधा पावर हाउस कनेक्टेड है हमारे आत्मा से, जो कि किसी तत्व का बना नहीं है, किसी पदार्थ का बना नहीं है। ये हमें दर्शन और वैदिक शिक्षाएं हमें यही बताती हैं। तो मित्रों, आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे सामने से कभी कोई चीज़ निकल गई या हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी है और हमारी आंखें खुली हैं, हमारी आंखें उस साइड भी हैं, लेकिन उसको देख नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मन का कनेक्शन आत्मा आँख से नहीं था, इसलिए आँख उसको देखने में सक्षम ही नहीं थी। कोई आवाज़ भी हमारे आसपास बातचीत होती है, बहुत कोई बात करता है तो हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि उस समय मन का कनेक्शन हमारी कर्ण इंद्रिय से नहीं होता है। तो अब इस संसार में इतना तो आपने समझ लिया कि इंद्रियां तब काम करती हैं जब मन उनके साथ होता है, और फिर मन का तो स्वभाव ही है संकल्प विकल्पों में उलझने का। ये करें, ये न करें, ये वो, राइट रॉन्ग, यस नो, ये मन का स्वभाव है, चलता ही रहता है। मन इसीलिए मन को कहा गया है चंचल है। मन डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन लेने के लिए होती है बुद्धि। ठीक है, ये सब बातें क्यों समझाई? क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाला है, जिससे कि आप इसे आगे समझ सकें। इस संसार में हमें मिथ्या ज्ञान से सही ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि इस संसार में वास्तविकता जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। ठीक से देखना, ठीक से किसी चीज़ को समझना, ठीक से किसी चीज़ का अनुभव करना। तो मित्रों, इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा। अब जैसे कि मान के चलो, सामने से कोई एक ऐसी चीज़ पड़ी है जो रस्सी जैसी है और जो दिखती है हमें सर्प जैसा, जिसका हमें आभास होता है। इंद्रिया, आँख उसे बिल्कुल देख रही है दूर से कि ये सर्प जैसी कोई चीज़ लग रही है, लेकिन आँख उसे भी कंफर्म नहीं कर पा रही है कि ये सर्प है या रस्सी है।
अब ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है, इसी को भ्रम स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे ही इस संसार में मनुष्य को ये भ्रम हो जाता है कि ये घटना सत्य है, ये असत्य है, किसे माने या किसे न माने। तो यहाँ अब जरूरत पड़ती है प्रमाणों की, क्योंकि प्रमाण के माध्यम से ही हम उस चीज को आगे सॉल्व कर पाएंगे। आंख देख रही है कि ये रस्सी जैसी पड़ी हुई कोई वस्तु है, हो सकता है ये रस्सी भी हो और हो सकता है ये सर्प भी हो। मन भी उधर जा रहा है, क्योंकि मन उधर जा रहा है तभी तो आंख देख पा रही है। मन नहीं होता तो अपने आगे कभी कभी सर्प भी आ जाता है, तब भी अपन नहीं देख पाते, से निकलता चला जाता है। आंख तो होती है, आंख देखती नहीं है, क्योंकि मन नहीं होता उसके साथ उस समय। लेकिन अब जो रस्सी वहां पड़ी है, उस रस्सी पर इंद्रियां का फोकस, आंख इंद्रिय का, नेत्र इंद्रिय का फोकस है, मन उसके साथ है। लेकिन मन और ये इंद्रियां ये डिसीजन नहीं कर पा रही हैं कि ये वास्तव में क्या है, रस्सी है या सर्प है। अब आएगी यहाँ बुद्धि। बुद्धि आपको, मन कभी कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। अगले ही पल मन कहता है नहीं यार ये सर्प हो सकता है। तो मन क्या कर रहा है, यहाँ संकल्प और विकल्प करता रहता है, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है। अब यहाँ आगमन होता है हमारी बुद्धि का। बुद्धि की विशेषता होती है कि बुद्धि निश्चय करती है। इंद्रियों ने और मन ने मिलकर के जो काम किया है, उस काम का निश्चय बुद्धि करेगी। बुद्धि ये निश्चय करेगी कि आंख ने जो देखा और मन ने उसको जो दिखवाने की कोशिश की, क्या वास्तव में वो दृश्य दोनों ने जो देखा है, वह दृश्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका निश्चय बुद्धि करेगी। अब यहाँ बुद्धि आती है, तो बुद्धि जैसे ही थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे या उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये रस्सी है या सर्प है, ठीक है। अब यहाँ मन भी हो गया, बुद्धि भी हो गई और इंद्रियां भी हो गई। मित्रों, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सभी के सभी पंचभूतों से निर्मित होने के कारण इस संसार के ही हैं। इनका रूप स्थूल भी हो सकता है, इनका रूप सूक्ष्म भी होता है। मरने के बाद भी व्यक्ति की मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद भी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये शेष रह जाती हैं। इसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, जो कि अभी हम आपको दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे स्थूल शरीर। इन सबके ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये शरीर के क्रम हैं। इनके ऊपर भी जो तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, इन सब के ऊपर जो तत्व है उसे बोलते हैं चेतन स्वरूप, आत्म तत्व, यानी कि आत्मा। आत्मा इन सब के ऊपर है। आत्मा ही साक्षी भाव में रहता है। इनने जो काम किया, जो अनुभव किया, उन सब का साक्षी बनता है आत्मा। क्योंकि पंचभूतों में साक्षी बनने की सामर्थ्य नहीं होती। इस संसार में, इस सृष्टि में साक्षी बनने की सामर्थ्य नहीं होती। साक्षी वही बनता है जिसके अंदर चेतन तत्व होता है, चेतना होती है, वही साक्षी बनने की भूमिका अदा कर पाते हैं। चेतना किसमें होती है? आत्मा और परमात्मा, ये दो चेतन स्वरूप हैं। तीसरा प्रकृति अगर इसके साथ मिला दें, क्योंकि प्रकृति, आत्मा और ब्रह्म ये तीनों नित्य हैं। प्रकृति, आत्मा और ब्रह्म से भिन्न है, ये तीनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। ये आपको दर्शन में धीरे धीरे, जब आप दर्शन में उतरेंगे, गहराइयों में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है और ये ब्रह्म क्या है। वैसे तो हम अपने वीडियो में, लेक्चर में बीच बीच में आपको ये सब बताते ही रहते हैं साथियों। तो जो साक्षी भाव में रहता है उसको बोलते हैं आत्मा। इसी आत्मा को जानने के लिए दार्शनिकों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने तप किया, अपने आप को साधना में लीन किया, अध्ययन किया, तब कहीं जाकर के इन सब बातों को वे समझ पाए और उनके द्वारा आज हमें ग्रंथों के माध्यम से
ये बातें बड़ी आसानी से मिल पा रही हैं, और हम हैं कि एक प्रमाद और आलस्य के कारण उनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया था, परिश्रम किया गया था, पुरुषार्थ किया गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, और एक हम हैं कि उस पुरुषार्थ के महत्व को ही नहीं समझ पाते हैं और अपना जीवन सने सने इसी संसार के क्रम में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, संचय, बस इसमें ही अपना जीवन खपा देते हैं, और अंत हमारी बड़ी पीड़ादायक मृत्यु हमारा अंत होती है। साथियों, ज्ञान का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को परम शांति, परम सुख, परम आनंद की अनुभूति उसके जीवन में जीते जी हो जाए। इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं मुक्ति। लेकिन अज्ञानियों ने, ऐसे लोगों ने जिनके पास ज्ञान के विशेष साधन नहीं है, उन्होंने मोक्ष की, मुक्ति की विभिन्न परिभाषाएं गढ़ दी हैं और मिथ्या ज्ञान संसार को दिया है, और संसार उस पर चल भी रहा है। तो साथियों, ऐसी बात करो जो सत्य है, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जिसे खंडित ना किया जा सके। ज्ञान ऐसा होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान, जानकारी इस प्रकृति, इस सृष्टि, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये निरावयव होते हैं, ये पदार्थ से भिन्न अवस्था होती है। यहाँ पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है। अगर इन तीनों पर हम बात करते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ठीक है। हम आते हैं कि ज्ञान हमें क्या सिखाता है। तो ज्ञान में हमें इन चीज़ों को जानने की सामर्थ्य मिलती है। जैसे ये सृष्टि क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसको हम ज्ञान से ठीक ठीक समझ पाते हैं। और वेद इसमें हमारी बड़ी मदद करता है। वेद में कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिससे पढ़ करके, जिसे सुन करके व्यक्ति में शंका उत्पन्न हो जाए, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, एक बात अलग है। लेकिन शंका में और जिज्ञासा में अंतर है। शंकाएं उत्पन्न हो जाए, शंकाएं उत्पन्न वेद नहीं करता। वेद विशुद्ध रूप से तत्व ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। साथियों, सृष्टि में जितना भी हम अध्ययन करेंगे वो सब तत्व ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, और तत्व ज्ञान के बाद जब हम उस तत्व को समझेंगे जो इस सबसे परे है, लास्ट में आता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। तो एक तरफ है ब्रह्म विद्या, दूसरी तरफ है तत्व विद्या। तो लोग क्या करते हैं कि ब्रह्म विद्या को जाने बिना तत्व विद्या को जाने बिना ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ने लगते हैं। गलत है। आपको उस ब्रह्म के द्वारा निर्मित इस सृष्टि को भी समझना होगा। ये सृष्टि कैसी है, इस सृष्टि के अनंत विस्तार को समझना होगा, इसका प्रारंभ समझना होगा, इसका अंत समझना होगा। तब कहीं जाकर के आप उस ब्रह्म को समझेंगे। आपको क्या लगता है, आजकल हम सुनते हैं टीवी शो वगैरह में लोग आसानी से आके कहते हैं, डिबेट्स करते हैं, अरे साधु संत ये पढ़े लिखे नहीं है, ये इनकी बात वैज्ञानिक नहीं है, इनकी बात। कोई भी अगर दार्शनिक कोई बात करता है चैनल पर बैठ कर या समाज में, सोसाइटी में बैठ करके, तो कहते हैं अरे इनकी बात वैज्ञानिक नहीं है, ये इनकी बात अवैज्ञानिक है। अरे बेवकूफ़ हो, उनसे बड़ा वैज्ञानिक तो कोई है ही नहीं है। जो आपको वो दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, जो आपको भगवा वस्त्र वाले दिख रहे हैं, जो आपको अन्यथा दिख रहे हैं, जो वेद की बात कर रहे हैं, जो ऋचाएँ की बात कर रहे हैं, जो दर्शन की बात कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक बातें ही कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञान का जहाँ से उदय होता है वो यही है। विज्ञान का उदय वेद से ही होता है। वेद की शिक्षाएं दो भागों में विभाजित हैं। एक भाग में तंत्र विद्या यानी कि टेक्निक, तंत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे तो टेक्निक कह सकते हैं। एक तरफ है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या हमारे व्यवहारिक जीवन में काम करती है। हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जगत का जीवन कैसा होना चाहिए, जगत की जीवन में हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तंत्र विद्या वेदों में मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर इस सृष्टि से और व्यवहार से हट करके, मनुष्य की सृष्टि से और व्यवहार से हट करके उस परम तत्व की ओर जाते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म की भी बात करते हैं। तो वेद में ब्रह्म ज्ञान भी है और तत्व ज्ञान भी है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस वेद को कैसे लेते हैं। लोग जब तंत्र की बात चलती है, जब मंत्र की बात चलती है,
जब व्यवहारिक जगत की बात वेद करता है कि व्यवहारिक जगत में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे उसको आचरण करना चाहिए, कैसे उसको आविष्कार करना चाहिए, कैसे उसको तत्व ज्ञान को ये प्रकृति को समझना चाहिए, तो ये सब चीज़ें वेद में हैं। लोग अपने अज्ञान के कारण उस तत्व ज्ञान को, उस तंत्र विज्ञान को, वेद द्वारा निर्मित विज्ञान को कोल कल्पित कहते हुए उसकी निंदा करते हैं। मैं कहता हूं ऐसे जो निंदक, मैं कहता हूं कि पहले आप अपनी बुद्धि का विस्तार कीजिए, अपनी बुद्धि का अपने आप पर ध्यान लगाइए कि हम क्या कह रहे हैं। या तो मैं ये भी कह सकता हूं कि उनकी ही बुद्धि शॉर्ट है, उनकी मानसिकता ही छोटे लेवल की है, मानसिक स्तर उनका भी ऊंचा हुआ नहीं है, वो अभी भौतिक जगत में ही फंसे हुए हैं, जो वेद को जादू टोना तंत्र मंत्र ये कह करके वेद को नकारना चाहते हैं। ऐसे लोग जो वेद को कभी समझे ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने वेद नाम सुना है, वेद को कभी जाना नहीं है, समझा नहीं है। ये ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे काले नेमियों से सावधान जो ज्ञान के दुश्मन हैं। मित्रों, अगर वेद में दम नहीं होती, अगर वेद की शिक्षाओं में ताकत नहीं होती, तो जगत गुरु पुरी पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद महाराज जी को इसरो, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च स्पेस एजेंसी है, इंटरनेशनल इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है, वो आमंत्रित नहीं करती, नासा आमंत्रित नहीं करती। नासा और इसरो के वैज्ञानिक नीचे और महाराज शंकराचार्य जी ऊपर, ये क्या दर्शित हो रहा है? इससे आप नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है। ये वेद की ताकत है जो शंकराचार्य को इतना ऊंचा स्थान देती है। जब बड़े बड़े वैज्ञानिक किसी चीज़ को सॉल्व करने में विफल हो जाते हैं, तब महाराज जी से जाकर के उनका सलाह मशवरा होता है। वैदिक गणित के महारथी हैं निश्चलानंद महाराज जी, तत्व ज्ञान के महारथी हैं निश्चलानंद महाराज जी। महाराज जी ने आईआईटी के जब आईआईटी इंस्टीट्यूट में प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि वैज्ञानिक वही व्यक्ति होता है जो तत्व को ठीक से समझता है, जो तत्वों पर ठीक से, इस 5 महाभूतों पर ठीक से कंट्रोल कर लेता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनका सीधा संबंध है वैज्ञानिकता से। मित्रों, मूल विषय से ना भटकते हुए हम फिर आते हैं कि वेद में ब्रह्म को और इस सृष्टि को और आत्मा को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। इस गूढ़ रहस्य को कहीं कहीं आख्यात्मक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जरूरी नहीं है कि जो आख्यान दिए जा रहे हैं उपनिषदों में वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो, उसको आपको भी कसौटी पर तौलना है। तो मित्रों, मन, बुद्धि और ये इंद्रियां इस संसार को जानने में समर्थ नहीं है जब तक कि आत्मा उनका साक्षी ना बने। आत्मा इनका साक्षी बनता है, इनका पावर हाउस है, इनको पावर देने वाला है। आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए तो मैं तत्काल ही मृत हो जाऊंगा। यस। फिर हम मिलते हैं किसी नए आध्यात्मिक विचार के साथ में। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।